हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसे वीडियो की तलाश में थे जिससे बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी बोलना और पढ़ना आ जाए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी को पढ़ना और अंग्रेजी को बोलना सिखाने वाला हूँ। कैसे? शब्दों की सहायता से। पहले आपको शब्दों को सिखाऊंगा, फिर उनका हिंदी मतलब आपको समझाऊंगा, फिर उन्हें सेंटेंस में कैसे बोलने में प्रयोग किया जाता है, यानी एक दूसरे से बातें कैसे किया जाता है आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ अंग्रेजी सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों, लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेज़ी बोलना है, तो ये शब्द आप जरूर सीखें। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये शब्द आपको जरूर पता होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले करता है। अगर आप उससे कह दें कि इन शब्दों के बिना अंग्रेजी बोल के दिखाए ना, तो वह बिल्कुल जीरो हो जाएगा, मतलब वह अंग्रेजी बोल ही नहीं पाएगा। तो आप भी इसे सीखकर बड़े ही आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला शब्द क्या लिखा है मेरे भाई, एच ई। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ही। एच ई इसे पढ़ा जाता है ही, मतलब क्या हो जाता है, वह। ही मतलब वह होता है, यानी किसी भी पुरुष के बारे में अगर कुछ कहना हो, बोलना हो, उसके बारे में कुछ बताना हो तो ही का प्रयोग करेंगे। ही का प्रयोग कहाँ होगा, पुरुष के लिए। ठीक है, जैसे ही इज़ माई टीचर, ही इज़ माई टीचर, वह मेरे अध्यापक हैं। ठीक है, ही इज़ माई टीचर, वह मेरे अध्यापक हैं। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। तो यानी ही का प्रयोग हम पुरुष के लिए करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप ही नहीं बोलेंगे तो कैसे बोल पाएंगे, उनके बारे में कुछ कहना होगा तो कैसे बोलेंगे, तो ही का प्रयोग आपको करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए याद रखिए। अगला शब्द है दोस्तों एच आई, इसे क्या पढ़ा जाता है, हाय। एच आई इसे पढ़ेंगे दोस्तों हाय। हाय मतलब क्या हो जाता है, नमस्ते या नमस्कार। ठीक है, नमस्ते या नमस्कार। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, हाय फ्रेंड्स, हाय। तो हाय का मतलब क्या होता है, हाय मतलब होता है नमस्ते या नमस्कार। ठीक है, हाय, इसको याद रखिएगा। इसका हम जैसे मान लीजिए किसी को हम व्हाट्सएप पर पहली बार मैसेज करते हैं तो इस हाय का ही सबसे पहले प्रयोग करते हैं, हाय लिख के भेजते हैं। ठीक है, तो आप हाय का भी प्रयोग कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है दोस्तों आई एफ, इसे पढ़ा जाएगा इफ़। आई एफ इसे पढ़ेंगे इफ़, मतलब हो जाता है यदि। इफ़ मतलब यदि। इफ़ यू विल गिव मी, यदि तुम मुझे दोगे। इफ़ यू विल गिव मी, यदि तुम मुझे दोगे तो मैं वहाँ जाऊँगा। ठीक है, इफ़ यू विल गिव मी, यदि तुम मुझे दोगे तो मैं जाऊँगा। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। इस तरीके से आप इफ़ का प्रयोग करेंगे। इफ़ मतलब क्या होता है, यदि होता है। दोस्तों जितने भी शब्द हैं यह दो ही अक्षर के हैं, लेकिन यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सेंटेंस में 3-3 शब्द प्रयोग हो जाते हैं, इतने इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आगे आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर एक ही सेंटेंस में 3-3 शब्द कैसे प्रयोग होंगे, आगे आपको पता चलेगा। तो इसलिए आप ध्यान से इनको सीखते जाइए। अगला शब्द है आई एन, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों इन। आई एन इसे पढ़ेंगे इन, मतलब हो जाता है मैं। इन मतलब मैं होता है, जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। मैं घर में हूँ, आई एम इन द हाउस। मैं गांव में हूँ, आई एम इन द विलेज। ऐसे बोलेंगे तो इनका मतलब क्या हो जाता है, मैं होता है। यानी किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ है तो मैं बोलेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। गलत शब्द है दोस्तों एम वाई, इसे पढ़ा जाता है माई। एम वाई इसे पढ़ेंगे दोस्तों माई, मतलब क्या हो जाता है, मेरा। माई मतलब मेरा होता है। ठीक है, जैसे देखिएगा ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। देखिए आप यहाँ देखिए 3-3 शब्द प्रयोग हो गए कि नहीं हो गए, देख लीजिए।
यहाँ ही का भी प्रयोग हमने आपको बता दिया, माई का भी प्रयोग बता दिया, इज का प्रयोग अभी आपको नहीं बताए हैं, यहाँ पे लिखा गया, लेकिन आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि एक ही सेंटेंस में तीन ही शब्द प्रयोग हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है तभी तो प्रयोग हो रहे हैं बार बार, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते तो कहाँ प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से इनको सीखिएगा, एक ही सेंटेंस में बहुत सारे शब्द प्रयोग होते हैं। आगे लिखा यम ई, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मी, मतलब क्या हो जाता है मुझे, मी मतलब मुझे होता है। ठीक है, जैसे लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी सिट, मुझे बैठने दो। तो इस तरीके से आप मी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों एन ओ, इसे पढ़ जाता है नो, एन ओ इसे पढ़ेंगे नो, मतलब हो जाता है नहीं, नो मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। ठीक है, आई हैव नो कंप्यूटर, मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है, आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। तो नहीं है के लिए आप क्या बोलेंगे, नो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है यू एस, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अस, यू एस इसे पढ़ेंगे, अस मतलब क्या हो जाएगा हमें, अस मतलब हमें होता है। ठीक है, जैसे लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट अस प्ले, हमें खेलने दो, लेट अस सिट, हमें बैठने दो, लेट अस ड्रिंक, हमें पीने दो। इस तरीके से आप अस का भी प्रयोग कर सकते हैं, अस मतलब हो जाता है हमें। अगला शब्द है दोस्तों ए एम, इसे पढ़ा जाएगा आई एम, मतलब क्या हो जाता है हूँ, एम मतलब हूँ होता है। ठीक है, इस सॉरी एम नहीं लिखा है एन लिखा है, यहाँ क्या लिखा है एन, ध्यान रखना है, एम नहीं है एन है। ठीक है, एन मतलब क्या हो जाता है एक, एन मतलब एक होता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम वावल से पहले करते हैं, जैसे आई बॉट एन एप्पल, मैंने एक सेब खरीदा, आई बॉट एन एप्पल, मैंने एक सेब खरीदा। ठीक है, आई बॉट एन एप्पल, आई बॉट एन एग, मैंने एक अंडा खरीदा। ठीक है, इस तरीके से आप एन का भी प्रयोग कर सकते हैं, एन मतलब हो जाता है एक। अगला शब्द दोस्तों ए टी, इसे पढ़ा जाएगा एट, ए टी इसे पढ़ेंगे एट, मतलब होता है पर, एट मतलब पर होता है। ठीक है, जैसे मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट दी स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट दी स्टेशन। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट दी स्कूल, मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो यानी एट का प्रयोग वहाँ होता है दोस्तों किसी छोटे स्थान के लिए होता है। ठीक है, एट, ए टी, एट मतलब हो जाता है पर। ठीक है, आगे देखिएगा अगला शब्द क्या है ए एस, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों एज, ए एस इसे पढ़ेंगे एज, मतलब क्या हो जाता है जैसा, एज मतलब जैसा होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसा तुम कहो, जैसा तुम्हें पसंद हो, जैसा जैसी तुम्हारी इच्छा हो, तो जो जैसा बोलते हैं ना हम लोग, उसके लिए एज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एज। जैसे एज यू से, जैसा तुम कहो, एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो, एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो एज मतलब जैसा। अगला शब्द है दोस्तों ए एम, इसे पढ़ा जाता है एम, मतलब हो जाता है हूँ, एम मतलब हूँ होता है। इसका प्रयोग दोस्तों केवल और केवल आई के साथ होता है, यानी सब्जेक्ट आई रहेगा तो एम का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम आ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ। आई एम अ शॉपकीपर, मैं एक दुकानदार हूँ, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो आई मतलब हूँ। अगला शब्द है दोस्तों बी ई, इसे पढ़ा जाता है बी, बी ई इसे पढ़ेंगे बी, मतलब हो जाता है होना, बी मतलब होना होता है। ठीक है, जैसे होना बोल सकते हैं या बनना भी कह सकते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ या होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों बी वाई, इसे पढ़ा जाएगा बाई, बी वाई इसे पढ़ा जाएगा बाई, मतलब क्या हो जाता है से या होता है द्वारा। ठीक है, से होता है या द्वारा होता है। जैसे मैं
कार से घर गया, आई वेंट होम बाई कार। मैं ट्रेन से घर गया, आई वेंट होम बाई ट्रेन। मैं ट्रेन से घर गया, आई वेंट होम बाई ट्रेन। अगला शब्द है दोस्तों डी ओ, इसे पढ़ा जाएगा डू। डी ओ इसे पढ़ेंगे डू, मतलब क्या हो जाता है करना। डू मतलब करना होता है, ठीक है। जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। डू। अगला शब्द है जी ओ, इसे पढ़ा जाता है गो, मतलब क्या हो जाता है जाना। गो मतलब जाना होता है, ठीक है। जैसे गो टू योर होम, अपने घर जाओ। गो टू योर विलेज, अपने गांव जाओ। गो टू योर रूम, अपने कमरे पर जाओ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो गो मतलब जाना। अगला शब्द है दोस्तों आई एस, इसे पढ़ा जाएगा इज। आई एस इसे पढ़ा जाएगा इज, मतलब होता है। इज मतलब है होता है। जैसे बोल सकते हैं राम इज माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। राम इज माई ब्रदर, राम मेरा भाई है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इज का मतलब क्या होता है होता है, एक वचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, ठीक है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ नहीं आता है। आगे लिखा है आई टी, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों इट, मतलब होता है यह। इट मतलब यह होता है, ठीक है। जैसे इट इज आ बुक, यह एक किताब है। इट इज़ आ बुक, यह एक किताब है। इट इज़ आ पेन, यह एक कलम है। इट इज़ आ बुक, यह एक किताब है। इस तरीके से यानी इट का प्रयोग दोस्तों निर्जीव चीज़ के लिए होता है। कोई सामान निर्जीव होता है ना, उसके लिए इट का प्रयोग करके बोला जाता है। अगला शब्द है ओ एफ, इससे पढ़ा जाता है दोस्तों ऑफ। ओ एफ इसे पढ़ेंगे ऑफ, मतलब हो जाता है का, या होता है की, या होता है के, तीनों होता है, ठीक है। जैसे द बुक ऑफ राम, यानी राम की किताब। द बुक ऑफ राम यानी राम की किताब। द बुक ऑफ राम इज लॉस्ट, यानी राम की किताब खो गई। द बुक ऑफ राम इज लॉस्ट, यानी राम की किताब खो गई। आगे लिखा दोस्तों ओ एन, इसे पढ़ा जाएगा ऑन। ओ एन इसे पढ़ेंगे ऑन, मतलब हो जाता है पर। ऑन मतलब पर होता है, ठीक है। जैसे मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ। आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत पर हूँ। मैं बोल सकते हैं सड़क पर हूँ, आई एम ऑन दी रोड। आई एम ऑन दी रोड, मैं सड़क पर हूँ, ठीक है। मोबाइल मेज पर है, द मोबाइल इज़ ऑन दी टेबल, ऐसे बोलेंगे। यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हो तो ऑन का प्रयोग करके बोला जाता है, ठीक है। अगला शब्द है ओ आर, इसे पढ़ेंगे दोस्तों और, मतलब क्या हो जाता है या। और मतलब या होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं बिस्किट और चॉकलेट, यानी बिस्किट या चॉकलेट। व्हाट डू यू वांट, बिस्किट या चॉकलेट, तुम क्या चाहते हो, बिस्किट या चॉकलेट। व्हाट डू यू वांट, बिस्किट और चॉकलेट, तुम क्या चाहते हो, बिस्किट या चॉकलेट, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है यस ओ, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सो, मतलब हो जाता है इसलिए। सो मतलब इसलिए होता है, ठीक है। जैसे सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं भी नहीं गया। जैसे माई ब्रदर डिड नॉट गो, सो आई डिड नॉट गो, मेरा भाई नहीं गया इसलिए मैं भी नहीं गया, ठीक है। तो सो मतलब इसलिए। अगला शब्द है दोस्तों यूपी, इसे पढ़ा जाएगा अप, मतलब हो जाता है ऊपर। अप मतलब ऊपर होता है, ठीक है। जैसे गो अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। गो अप दी स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो आप मतलब ऊपर। अगला शब्द है दोस्तों डब्ल्यू ई, इसे पढ़ा जाएगा वी, मतलब हो जाता है हम, या होता है हम सब, दोनों होता है। चाहे आप हम बोलिए चाहे हम सब बोलिए, दोनों आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे वी आर फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं। वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। वी आर फ्रेंड, हम सब दोस्त हैं। वी आर ब्रदर, हम सब भाई हैं, ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है ओ एक्स, इसे पढ़ा जाएगा ऑक्स, मतलब हो जाता है बैल। इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, लेकिन 2 अक्षर का था इसलिए हमने लिख दिया। तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि यह अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। पर देखिए एच ई ही मतलब वह है। एच आई हाय मतलब नमस्ते या नमस्कार। आई एफ इफ मतलब यदि। आई एन इन मतलब में।
MY माई मतलब मेरा, ME मी मतलब मुझे, NO नो मतलब नहीं, US अस मतलब हमें, ANIN मतलब एक, AT ऐट मतलब पर, AS एज मतलब जैसा, AMI मतलब हूँ, BE बी मतलब होना, अगला है BY बाई मतलब से या द्वारा, DO डू मतलब करना, GO गो मतलब जाना, IS इज मतलब है, IT इट मतलब यह, OF ऑफ मतलब का की के, ON ऑन मतलब पर, OR आर मतलब या, SO सो मतलब इसलिए, UP अप मतलब ऊपर, WE मतलब हम या हम सब, OX ऑक्स मतलब बैल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। 2 ही अक्षर के शब्द हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने आपको समझा दिया कि इंपॉर्टेंट कैसे हैं। एक ही सेंटेंस में 3-3 शब्द प्रयोग होते हैं ना, तो इसलिए आपको इनको याद कर लेना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिएगा और एक बार कमेंट में आप हमें बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने की ऐसी वीडियो रोज आती रहती है। चलिए मिलते प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।